हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी, यहाँ कल ना मैं शादी में चली गई थी तो इसलिए मैं बना नहीं पाई, तो आज बना रही हूँ। तो वहाँ पे एक मिले पहचान वाले, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि भी बहुत मतलब अच्छा बोल रहे थे कि आप अच्छा कर रहे हो प्रोग्राम, आप यूट्यूब पे आ रहे हो और ऐसा वैसा करके तारीफ करने लगे। तो मैं तो बोले भैया आप काम बोलो ना, आपको काम क्या है। मेरे को मेरी सवालों का जवाब चाहिए था। तो मैं बोली ठीक है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो उनका सवाल था कि उनकी परेशानियां कब खत्म होंगी। देखिए, जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष का नाम ही दूसरा जीवन है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं। तो उनका तो है ही है सवाल। और जैसे कि हमारा, मैं ये अपने YouTube के ऊपर कर रही हूँ, तो ऐसी हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान ही थे जिन्होंने हमसे बात करी। तो मिलती जुलती परेशानियां सभी के जीवन में होती हैं, किसी के कम होती हैं तो किसी के ज़्यादा होती हैं। कोई समझदार होता है तो कोई नहीं होता है। ये परेशानियों के कई तरह के कारण होते हैं, शारीरिक है, मानसिक है, भौतिक है, कि दैविक है, कि भौतिक है। किस तरह से भी परेशानियों के भी कारण होते हैं जी, ठीक है। तो अब मैं पहले कार्ड पीस लेती हूँ और फिर उसके बाद में इस तरह की हम खुल के बात करेंगे। अगर किसी से रेजोनेट होती है तो बताइएगा प्लीज। और देखो, इतनी मेहनत से एक एक नया नया जीवन का एक एक विषय लेके आना, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना कोई मजाक नहीं है जी। ऐसा ना समझा करो, आप देख लिया करो, हैं। मोबाइल तो आपका ही, आप दिन भर कुछ भी देखते हैं, कुछ ऐसा भी देखो ना जिससे आपकी सोल की ग्रोथ हो। हैं, हम आपसे अपनी निजी जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। ये कोई से आपको स्कूल में नहीं पढ़ाए जाएंगे, पढ़ाए भी जाएंगे तो भी आप सीखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज कोई अपने साथ होता है वो अच्छा, सबको अच्छा लगता है। अपने साथ अच्छा हो, इसके लिए तो वो एड़ी से चोटी तक का इंसान जोर लगाता है, लेकिन अच्छी बातें सीखना नहीं चाहता और मानना नहीं चाहता। ये बात आप समझ लो। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतने उसी दिन सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कार्ड लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है इनका गाइडेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा डेट पे कौन सा आया है। ये हमारी कलेक्टिव रीडिंग भी है, और उसमें से मैंने कल उनको जवाब दे ही दिया था उनका वहाँ पे। और वैसे भी मैं भी, हाँ जी, मैं बोल रही हूँ आपको, आप समझ रहे होगे कोड में। तो आप अपना इसमें से परेशानी का अपना हल देख लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं अपने कार्डों को, ठीक है। ये रहा मूल की एनर्जी, 2 ऑफ फायर, द स्टार, 6 ऑफ द किंग ऑफ फायर एंड 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वाटर and love and 9 of water and queen of air and 7 of sword। देखिए जी, यहाँ पर हैं हमारे फायर साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन एंड अर्थ साइन। हमारे जो है यहाँ पे चारों के चारों एलिमेंट हैं, और ये चारों ही राशियों से रेजोनेट करेगी। तो आपकी परेशानियां कब खत्म होंगी? आपकी परेशानी है जी, आप कहीं दूर जाना चाहते हैं और पैसे को लेकर के आपको चिंता है काम के लिए, और सोचते रहते हैं, हमेशा प्लानिंग बनाते रहते हैं, और आप अपने घर परिवार को भी छोड़ के जाना नहीं चाहते। ऐसा भी है, ऐसा भी है। और किंग ऑफ फायर मतलब आप
आपको जरा जरा सी बात पर गुस्सा भी आ जाता है, फायर मैंने ना, तो फायर तो करेगा ही, फिर वो फायर मैंने तो फायर तो करेगा ही। लेकिन इनका मन अंदर से बच्चे के जैसा है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आपका बचपना है ना, अभी से आप छोड़ दीजिए, थोड़े से मैच्योर हो जाइए आप जीवन के लिए। ये जो आपको रोशनी दिखाई जा रही है दूर से, ये जो आपके पास नॉलेज है, आपने जो तैयारी कर ली है, तो आपको अपने दूरदर्शिता से मतलब एक इंटेलिजेंस आदमी के जैसे सोचना है, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक बुद्धिमान औरत के जैसा आपके परिवार का और आपका फिजिकली, मेंटली और इनकम के हिसाब से कैसे ग्रोथ हो, वो आपको सोचना पड़ेगा प्लान के बारे में। आपके अंदर स्टार बनने की पूरी वो है कुव्वत, स्ट्रेंथ, तो आप कर सकते हैं इस काम को। और प्यार में तो आप बहुत जबरदस्त पड़े हुए हैं भाई। इधर भी 2 ऑफ कप है और इधर भी लव का ही है। 6 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, समझे ना, द लवर्स का। तो भैया आप ये देख लो कि प्यार में कितनी ताकत है कि देखो वो शेर के साथ में सोई है, समझे ना। आप एक अपने को सिलेंडर करेंगे ना, तो आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, अनकंडीशनल लव दे करके। आप बुद्धि और प्यार से आप किसी को भी बस में कर सकते हैं। पेशेंस रखिए। पैसा आता है तो आप दान पुण्य भी करते हैं और करते रहना चाहिए लगातार। लेकिन ये भी देख लो, जिसको मैं दान कर रहा हूँ वो आदमी इस योग्य है कि नहीं। ये 5 ऑफ पेंटिकल का भी इधर आया है, समझे। आपको भी दान करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद के हाथ में आपके कटोरा आ जाए। ये कुछ यारी दोस्ती में जो आपने किसी को पैसा दिया ना, उसमें आप फंस गए हैं। इसी के लिए यहाँ पे ये 5 ऑफ पेंटिकल और ये 7 ऑफ सॉर्ड आया है यहाँ पे, समझे। इसी के लिए भी लेकर के आपके घर में धमा चौकड़ी होती होगी, आपको सुनना पड़ता होगा, या फिर आप किसी से कह ही नहीं सकते इस बात को, ऐसा भी। ये दोनों ही कार्ड आए हैं इसी तरह के। मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, कार्ड आपके सामने सफल करें, निकालें, ये कहानी बयान कर रहा है। जो हुआ सो हुआ, आप खाई सो खाई, आगे राम दुहाई। आप अपने आप को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। दिन पे दिन उम्र बढ़ रही है, आगे भी पता नहीं कैसे हालात होंगे करके। पैसे की जरूरत जब तक जीवन है, जब तक जरूरत है, अपने पैसे को, अपने शरीर को संभाल के रखें, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप है, तो मतलब आपको एक बार और चांस मिल रहा है। अगर आप संभल गए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। ये करंट एनर्जी है ये यहाँ पर। तो आपके दुखों का, परेशानी का कारण यही है। एक तो आप सबके ऊपर एकदम अंधा विश्वास करते हैं, और आपका जो अंदर का जो बच्चा है ना, वो अभी बड़ा ही नहीं होना चाहता। कोई भी आपसे थोड़ा सा प्यार से बोलेगा, आप एकदम बेकार हो जाते हैं, एकदम बेकार हो जाते हैं आप। आपके मन की सच्चाई को देखते हुए, यहाँ पे किंग ऑफ फायर है, इसका भी दिल देख रहे हैं ना आप। यहाँ पे ये है तो सही, इसके हाथ में फायरी माइंड तो है, लेकिन इसका मन तो कोकोनट के जैसा है ना। इसके लिए सब लोग फायदा उठाते हैं। अपनी मन की बातें हर एक से ना कहें। किससे कहें? 2 ऑफ वाटर, ये 2 ऑफ कप वाले से, और इससे जिसमें क्षमता है, जिसे आपने परखा हो। अभी तो आप ऐसे लुटाए जा रहे हैं सब कुछ, अपना टैलेंट, अपना पैसा, अब अपने शरीर से भी लोगों की आप सेवा कर रहे हैं। आप तो पूरे के पूरे सर से पांव तक दान हो चुके हैं, तो फिर बचा क्या? तो आप जो है कोशिश करिए, झूठी शान में झूठे स्टार मत बनिए, सच्ची के स्टार बनिए। पहले अपनी ग्रोथ कीजिए, आप अपने इनर चाइल्ड को आप हील करिए,
अपनी सोच समझ से आप बड़े होइए। आप पहले, ठीक है, आप अपनी सोच समझ से बड़े होइए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने पैसे को संभालें और अपने कामों में मैच्योरिटी लेके आए आप। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल, शुरुआत। आज से ही आप शुरुआत कर दीजिए कि आपने अब तक जो गलतियां की हैं अब वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। जब भी आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, ना किसी से मैं आपको कुछ पॉइंट बता रही हूँ तो सुन लो आप। पहले तो हर किसी पे आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए, उधार मत दीजिए किसी को, समझ में आया। जब तक किसी काम की, किसी रास्ते की आपको पूरी जानकारी ना हो वहां ना जाएं। अनजान लोगों के साथ में ज्यादा खाएं पिए बैठे नहीं, अपनी निजी बातें शेयर ना करें। और पांचवा है कि जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें दोहराए ना। एक बार गलती होती है, दो बार होती है, तीसरी बार फिर वो आदत हो जाती है, तो फिर गड्ढे में आप खुद अपना कबर खोद रहे थे उसमें आप जाएंगे, जो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसमें समय खराब नहीं होता, वो परखने के लिए आता है आपको, आप उसमें पास होते हैं कि नहीं होते, फेल होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे ही आप अपना आँख खोल के देखेंगे सामने, तो ये क्वीन ऑफ एयर है। आपके जीवन में कोई तो है जो आपको इतना समझाता है, लेकिन आप इसकी बात सुनते नहीं, समझे। ये किंग ऑफ फायर है, हो सकता है आपके पिता हो, बड़े भाई हो, रिश्तेदार हो, आपको समझाते हैं लेकिन आप समझते नहीं। ये क्वीन ऑफ एयर है, ये भी बोल रही है कि भैया देखो अपना प्रोटेक्ट करो। आपके देवी देवता आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता। ये देखो उल्लू को जैसा है, ये इसका लक्ष्य कितना फोकस है, ये इसको कितना इसको समझ में आता है। इसको रात में भी अपने शिकार को पकड़ लेता है, क्यों? क्योंकि चौकन्ना रहता है। दिन में ही अपने आप को छुपा के रखता है, रात में चौकन्ना रहता है, समझ में आया। यह है पेज ऑफ पेंटिकल। अब आज से आप नए काम की शुरुआत कीजिए, अपनी बिगिनिंग कीजिए आप कि अब मेरे को पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी है, समझे ना। आप वही बातों को लेके बैठे रहेंगे, अचार बनाते रहेंगे तो कैसे चलेगा। कुछ नया सोचिए, पुरानी बातों को भूल जाए। जो भी बच्चा कुछ है इसी से ही अब आप नई जिंदगी का अपना लेसन शुरू कीजिए और इससे हम क्लियर कर लेते हैं। इसमें से मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ, देख लो 3 ही आ गए, 3 से ज्यादा आ गए लेकिन ले लेती हूँ आपके लिए। शादी होने वाली है यहाँ पे किसी की, वाह देखो क्वीन ऑफ एयर देख लो आ गई, देख लो आप। स्टार के ऊपर आ गया वर्ड, और क्वीन ऑफ कप, ये रहा 9 ऑफ वाटर आ गया ना। अरे स्ट्रेंथ मैंने बोला ही आपको, अब आप हिम्मत से काम लो, जो बोला वही कार्ड आया। इसी को बोलते हैं एंजेलिक रीडिंग। वाह, मेरा तो मन कर रहा ताली बजाने के लिए। ठीक है, तो आपको आशा करती हूँ कि सबको सवाल के जवाब मिल गए होंगे। हाँ, और भी मैं बताना चाह रही थी आपको कि परेशानियां किस तरह की होती है। परेशानी होती है देह की। देह मतलब हमारी बॉडी से मतलब शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, किसी का एक्सीडेंट, कोई बीमारी, शरीर का कोई रोग, ये होती है शारीरिक बीमारियां। एक होती है मानसिक, झूठा अहंकार ये सारी बीमारियों की जड़ है। उसके बाद में शुगर है, थायराइड है, और इससे भी आपकी सोच को फर्क पड़ता है। मानसिक बीमारी कैसे, आप ना खुश रहते हो ना किसी को खुश रहने देते हो। हर टाइम अपना एटीट्यूड दिखाना, अहंकार दिखाना, दूसरे को नीचे दिखाने का सोचना, गलत सोच रखना, हमेशा गलत प्लानिंग करना और गलत बूमर फैलाना, ये भी एक मानसिक रोगी है। भगवान है या नहीं है उसमें पड़े रहना, दूसरों की टांग खिंचाई करना, दूसरे के हर काम में कमी निकालना, यह मानसिक रोग की निशानी है। ये होगा दैहिक शरीर की बीमारियां, और ये हो गया आपका मानसिक रोग, सोच, हद से ज्यादा सोचना। फिर उसके बाद में है आपका तीसरा दैहिक, देविक, भौतिक। हाँ, ये है आपका देविक मतलब भगवान का। जैसे जब आपको किसी की दुआ लगती है तो बद्दुआ भी लगती है। दुआ बद्दुआ इसमें दोनों काम करती हैं। देविक मतलब आपने कोई बोल कबूल कर रखी है, आपने वो पूरा नहीं किया तो ही परेशानी होती है। एंसेस्टर की ब्लेसिंग है कि कर्स है, वो भी इसी में ही आता है। ये भी दुख का ही एक कारण होता है।
आपने अपने पूर्वजों की शांति करी है कि नहीं करी है, आप उनका सीधा विधा निकालते हो कि नहीं निकालते हो, उनके नाम के प्रेयर करते हो कि नहीं करते हो। फिर है भौतिक। भौतिक में सब कुछ आता है। भौतिक में आपका मनी वाइज होता है कि आपके पास में भोग करने के लिए पैसा है कि नहीं, सुख सुविधा है कि नहीं, समझे ना। इसमें सब आ जाता है, घर मकान दुकान जमीन जायदाद खेती आपके पालतू जानवर सब इसी में आते हैं। भौतिक में आपका घर परिवार सब, यही 4 प्रकार के दुख होते हैं। पहला शरीर का, दूसरा मन का, और तीसरा भगवान का दिया हुआ, और चौथा जिसे आदमी खुद से अपने कर्मों से बढ़ाता है। भौतिक जीवन में जो भी उलट पुलट करता है उसका भी रिएक्शन यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है। पाप के जैसा कर्म इस जन्म में भी भोगना पड़ता है और अगले के लिए भी ये रेडी रहता है। यही कारण होते हैं दुख के। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने कारणों के ऊपर काम कीजिए और आगे की जर्नी के लिए मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। तो हम एंजल से ब्लेसिंग ले लेते हैं आपके लिए। देखो एंजल ने कितने खुश हुए, लगता है किसी को बात समझ में आ गई है। मेरे तो समझ में आ गई है भैया, मेरे तो समझ में आ गई है। क्रिएटिविटी बढ़ाओ, गुड न्यूज आ रही है आपके पास में। जैसे ही आप इस काम पे चलेंगे ना गुड न्यूज आएगी। सॉरी, हाँ ये है एंजल ऑफ चिल्ड्रन। अब बच्चों को आप प्यार नहीं करते हैं, बच्चों को प्यार करो। इनर चाइल्ड, देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे किसी का इनर चाइल्ड हर्ट है, तो आप हमेशा, वो कौन याद कर रहा है, तो देख लो इनर चाइल्ड। बचपन में जो हो गया सो हो गया। बचपन में आपको इतनी समझ नहीं थी कि सामने वाला क्या कह रहा है नहीं कह रहा। और जरूरी नहीं हर कोई बच्चों को प्यार से ट्रीट करे। सब आदमी अपनी आदत से मजबूर होते हैं। किसी के पेरेंट्स खराब होते हैं, किसी के टीचर खराब होते हैं, किसी के दोनों ही खराब होते हैं, समझे ना। और ये सब हमको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, टाइम से पहले बड़ा करने के लिए आते हैं। तो ठीक है जी, उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ में, ये विचार लेके चलिए आप। और अपने अंदर के बच्चे को आप बड़ा कीजिए। आपको प्यार नहीं मिला तो आप अपने बच्चे पैदा करो, अपने बच्चों को प्यार दो, आजू बाजू के बच्चों को प्यार दो, तो आप हील हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच एंड लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।